हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबका एनवी क्लासेस फिर स्वागत करते हैं। हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन। हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी चैल्कोलिथिक एज पर, और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। देखो, जब हमने चैल्कोलिथिक देखी थी हमने देखा था कि मानव अपने आप को डेवलप करने लग गया है। मतलब ये कि धीरे धीरे वो क्या होने लग गया, अपने आप को एडवांस करने लग गया। तो खेती करने लग गया, एक सेटल लाइफ जीने लग गया, नोमैडिक लाइफ से दूर हो गया, हंटिंग से थोड़ा हटकर अब खाना भी पकाने लग गया, मतलब वीट बारले का सेवन करने लग गया। तो ये एक ऐसा दिख रहा है कि एक सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमने देखा ना, पर देखेंगे ना, अभी हड़प्पा सभ्यता ऐसे बनी है। तो इसकी डिस्कवरी हुई कैसे, ये देखते हैं पहले। तो 1921 से पहले जॉन मार्स साहब निकल पड़े अपने मिशन पर, और उन्होंने डिस्कवरी करी एक सिविलाइजेशन की। बाद में अलग अलग साइड के अलग अलग हिस्टोरियन ने डिस्कवरी करी है, वो देखेंगे अभी, है ना। तो ये मिशन किसने स्टार्ट करा है? जॉन मार्शल साहब ने। उन्होंने देखा कि यार जो ये सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो बहुत जगहों पे फैला हुआ है। जैसे सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी और नॉर्थन महाराष्ट्र। जैसे आपकी बुक में दिया वैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और बाद में हमें यह भी पता लगा कि यार कुछ साइड ऐसी है जो सबसे नॉर्थ में, कुछ साइड ऐसी है हड़प्पा की सबसे साउथ में, और कुछ वेस्ट में और कुछ ईस्ट में। तो यहाँ पर देखो कुछ साइड ऐसी है जो सबसे नॉर्थ में। अच्छा, आपको परछाई आ रही होगी ना। चलो इसका प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे अपन। जो सबसे नॉर्थ में आपको देखने को मिल रही है वो है मांडा। इसको मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई ना दे। मांडा। मांडा कहाँ पर है? सबसे सॉरी, मांडा कहाँ पर? मांडा है जम्मू कश्मीर में। क्या हुआ? मांडा कहाँ पर आपका? जम्मू कश्मीर में। फिर मांडा किस नदी के किनारे? मांडा है चेनाब नदी के किनारे। मांडा कहाँ पर दोस्तों? चेनाब नदी के किनारे। ये क्या है? सबसे उत्तरी साइड है। सबसे दक्षिणी साइड देखते हैं, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? प्रभा नदी के किनारे। अब हम देखते हैं सबसे पूर्वी साइड कौन सी? आलमगीरपुर। कहाँ पर है? यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। किस नदी के किनारे? यह है हिंडन नदी के किनारे। हम सबसे पश्चिम में देखते हैं कौन से? सतगंडर। ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बोला सर आपने? बिल्कुल सही सुना। जो सबसे पश्चिमी साइड है वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। किस नदी के किनारे? दस के नदी के किनारे। चलो, ये समझ में आया कि हड़प्पा साइड कहाँ कहाँ फैली है, सबसे उत्तर में कहाँ फैली है, सबसे साउथ तक कहाँ फैली है, सबसे वेस्ट में कहाँ फैली है, सबसे ईस्ट में कहाँ तक फैली है। ये आता है प्रश्न। अब अगला प्रश्न हम सोल्व करते हैं कि कौन कौन सी कैपिटल सिटी है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आईबीसी बोल सकता है उसको, ठीक है। क्या बोल सकता है? आईबीसी। चलो देखते हैं। पहले हड़प्पा और मोहनजोदारो, इनको टीयूसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन दोनों को? हम लोग टीयूसी बोलते हैं, ठीक है। और देखो कौन कौन से पोर्ट सिटी यहाँ पर? एक है लोथल, एक है सतगंडर, एक है अलादीन, एक है बालाकोट और एक है कुंडासी, ठीक है। आओ, हाँ ये सब अभी नाम बता रहा हूँ, अभी समझाऊंगा एक एक करके सभी को ना। वो क्या ज़्यादा समझने वाली चीज़ है ही नहीं इसमें। तो ये देखा कि सबसे उत्तरी कौन सी, सबसे साउथ में कौन सी है। वो मैं इधर स्क्रीन की तरफ भी देख रहा हूँ ना, देख रहा हूँ ना स्क्रीन से चल रही नहीं चल रही। कोई बताने वाला नहीं कि इतनी बड़ी टीम तो है नहीं अपनी, एक अकेले की मेरी टीम है। हाँ, अब हम देखते हैं कुछ मेजर साइट, है ना। वो मेजर साइड में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, वो कौन सी साइड कौन सी नदी के किनारे। एक प्रश्न इसमें से बनना है, यहाँ लिख कर रख लो 2 स्टार, है ना। यदि आपको एसआई बनना है या आपको रेलवे का एग्जाम निकालना है तो लूसेंट की सीरीज तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये तो हल्के में मत लेना। एग्जाम से पहले पहले मैं आपकी पूरी लूसेंट की सीरीज कंप्लीट करवा दूंगा, 2 महीने का टाइम देना बस, ज्यादा नहीं। देखो, हड़प्पा किस नदी के किनारे? ये रावी नदी के किनारे। इसकी डिस्कवरी किसने करी? दयाराम साहनी ने। कब करी थी? 1921 में। जी हाँ। अच्छा, हमें क्या क्या एविडेंस देखने को मिले? यहाँ हमें एविडेंस मिला है 6 ग्रेनरी देखने को मिली है, एक वर्जिंग गोडेस। मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, इधर से तो परछाई है कि ना। एक क्या मिली हमें? वर्जिंग गोडेस देखने को मिली है। अच्छा, वर्जिंग गोडेस, हाँ, माताओं की पूजा हो रही है।
मतलब पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं ना, तो पूरा महिला प्रधान है, पूरा का पूरा कैसा है, महिला प्रधान है। और देखते हैं हमें क्या मिला है यहाँ पर, एक R37 का सेमेट्री मिला है, मतलब एक कब्र मिली R37 नाम की। एक लेगम मिला है जो कि क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, सिंबल है, उसकी पूजा हो रही है। योनि एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, डाइस मिली है, और वीट और बारले के हमें साक्ष्य मिले। चलो फिर से आते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, कहां पर है, पाकिस्तान। किस ने इसकी डिस्कवरी करी है, दयाराम साहनी ने, कब करी थी, 1921 में। क्या क्या मिला, 6 ग्रेनरी मिली है, वर्जिन गोडेस मिली है, R37 एच का सिमेट्री यानी कब्रिस्तान मिला है, लिगम मिला है, योनि मिला है, डाइस और वीट और बारले के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदारो, जिसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है, बकवास मूवी बनी थी, ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े, अच्छी थी, अच्छी थी, अच्छी थी, बकवास नहीं थी, अच्छी थी, है ना। ये देख लेना एक बार, कभी मन पड़ा तो, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे जीवन के 2-2.5 घंटे बर्बाद करना, तो आप मूवी देख सकते हो, कुछ ना कुछ तो सीख लोगे। मोहनजोदारो से याद आया कि वो आखिरी में गंगा नदी है ही नहीं, लेना देना कहाँ पर है, इंडस नदी के किनारे है। किसने इसकी डिस्कवरी करी, रखलदास बनर्जी ने इसकी डिस्कवरी करी। ये तो गलत ही हुआ है, ऋतिक रोशन ने डिस्कवरी कर दी थी वहां पर, है ना। कब डिस्कवरी करी थी, 1922 में। चलो क्या क्या मिला हमें, ग्रेट बाथ, एक बड़ा नहाने का बाथ मिला हुआ है। ग्रेनरी मिली, ग्रेनरी क्या होती है सर, आपने अभी नहीं बताया। ग्रेनरी अनाजों को स्टोर करने के लिए यूज होती थी ग्रेनरी। बस लाइट अच्छी लग रही है मुझे, बढ़िया लाइट वाइट सब। पशुपति क्या सिंबल, एक सील मिली है। ऐसा सील किसके बनती थी यहाँ पर, टेराकोटा नाम के एक एलिमेंट से सीलें बनती थी, टेराकोटा नाम के एलिमेंट से सीलें बनती थी। ब्रोंज की एक महिला मिली है जो न्यूड है ना, और डांस करती हुई नजर आ रही है। पृष्ठ मिला दाढ़ी वाले, दाढ़ी वाले पंडित जी मिले, ठीक है। और हमें मिले मदर गॉडेस, मतलब अब यहाँ पर भी किसकी पूजा हो रही है, माताओं की पूजा हो रही है, यानी देवी माताओं की यहाँ पर क्या हो रही है, पूजा हो रही है। अब देखते हैं चौंदड़ो, अच्छा दोनों पढ़ लेते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, डिस्कवरी किसने करी, दयाराम साहनी ने। बात करते हैं मोहनजोदारो किस नदी के किनारे, इंडस नदी के किनारे, खोज किसने करी, रखलदास बनर्जी ने। बात करते हैं चौंदड़ों की, इसकी ये कहाँ पर है, इंडस नदी के किनारे, खोज किसने करी, एमजी मुजुमदार, एमजी मुजुमदार। मजा कर दिया साहब ने चौंदड़ों की खोज करके, कहाँ पर, इंडस नदी के किनारे। ये एकमात्र ऐसी सिटी है पूरे इंडस विलेज सिविलाइजेशन में जहां कोई सेटेल नहीं है। क्या होता रहा, हर सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास क्या करती, उसकी बाउंड्री करती, पर यहाँ पर कोई हमें बाउंड्री देखने को नहीं मिली है। अच्छा लोथल है कहाँ पर, सॉरी लोथल एंड चौंदड़ो कहाँ पर, पाकिस्तान में। हाँ लिपस्टिक के साग से मिलते हैं हमें यहाँ पर भैया, मतलब इंडस विलेज सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं भाई साहब, और वहां पर क्या यूज हो रही है, बढ़िया लिपस्टिक, यानी कॉस्मेटिक, भाई साहब कॉस्मेटिक सामान ही मिल रहे हैं। ब्लड कार्ड बैलगाड़ी देखने को मिली, बैलगाड़ी कहीं ना कहीं यूज करते होंगे ये लोग, ट्रेड करने के लिए, आवागमन के लिए बैलगाड़ी का यूज किया करते थे। मूवी देखी हुई है मोहनजोदारो मूवी, यार मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, मत देखो हम तो। अब आते हैं लोथल, लोथल कहाँ पर है, एक मात्र अब साइट ऐसी जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश में नहीं, इंडिया में मिली है। इंडिया में कौन कौन सी है, गुजरात, भोगवा नदी के किनारे कौन सी मिली, लोथल। ऐसा राव ने क्या करी, इसकी डिस्कवरी की है। हाँ क्या क्या मिला सर हमें यहाँ से, हमें यहाँ से मिला है डॉकयार्ड। अच्छा अरे यार ये बड़ी दिक्कत है, चलो डॉकयार्ड मिला है, ऑर्नामेंट्स बनाने की फैक्ट्री मिली है, बीड मेकर जो मोती वगैरह आते हैं कहाँ से मिले, लोथल से, और अग्निकुंड जो फायर एल्टर वो भी हमें कहाँ से मिले, लोथल से मिले। और क्या मिला सर लोथल से, बता सकते हैं आप, हाँ डबल बुरियल मिला है लोथल से, मतलब महिला और पुरुष दोनों को एक साथ ही कब्र के अंदर दफनाया जा रहा है। टेराकोटा की सील मिली शिप की, और चावल भैया भाई साहब चावल के साग से मिले, कहाँ से, लोथल से। मैं कैमरा से बाहर आ रहा हूँ क्या, नहीं आ रहा हूँ, सही हूँ। हाँ अब आता कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पर सर, राजस्थान में। कौन सी नदी के किनारे, खग्गर नदी के किनारे। कालीबंगन कहाँ पर है ये, खक्कर नदी के किनारे। और साक्ष्य क्या मिले यहाँ पर, जूते हुए खेत और फायर अल्टर, क्या मिले, जूते हुए खेत और फायर अल्टर हमें देखने को मिले। एक सेकंड रुकना, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्या मिला सर, कालीबंगन से जूते हुए खेत और अन्य कुंड मिले। अब आता है बनावली, बनावली कहाँ पर है सर, हरियाणा। कौन सी नदी के किनारे, खग्गर नदी के किनारे। हाँ सर, अपने आपसे सवाल पूछ याद हो जाएगा तुम्हें, मैं अपने आपको याद नहीं करवा रहा हूँ, तुम्हें याद करवा रहा हूँ।
इसकी डिस्कवरी किसने करी? RS बिस्ट। अच्छा, मैंने कालीबंगन का यार बीके ठप्पर ऐसा कुछ में देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं वैसे तो, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। बनावली का देख लेना है, RS बिस्ट याद रखो, रख लें तो मत रखना। हड़प्पा का याद रखना है, मोहनजोदड़ो का, चौंदड़ो का, लोथल का, बस इतना याद रख लो, जरूरी नहीं है। बनावली से क्या मिला अब देखते हैं, नेक्स्ट साइड, अगली साइड है बनावली। कहाँ पर? हरियाणा। क्या क्या मिला? चेस बोर्ड मिला, बट उतना अच्छा नहीं। टाउन प्लानिंग की थोड़ी सी कमी है यहाँ पर। पूरे इंडस विलेज सिविलाइजेशन की खासियत है टाउन प्लानिंग, पर बनावली में उतना अच्छे से हमें देखने को नहीं मिली है। और देखते हैं हम, कुछ खिलौने मिले। अच्छा, खिलौने ऐसे तो है नहीं आविष्कार हो गया, मतलब उसी चीज के खिलौने मिले होंगे जिसका आविष्कार हो चुका है पहले, तो हमें उसके क्या मिल चुके हैं? खिलौने। आजकल भी देखो ट्रक वगैरह बनते हैं, तो ट्रक आए तभी तो खिलौना आए उसके, पहले कैसे आ गए? पहले खिलौना बन जाता तो बातें क्या होती। अब हम समझते हैं धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर? गुजरात, लूनी नदी के किनारे। और एक ही क्या है? डोकियार्ड अपन ने देखा ना, डोकियार्ड तो ये है लोथल, लोथल क्या डोकियार्ड याद रखना, ठीक है। धोलावीरा की खोज मत करो किसने करी, हाँ ये याद रखना कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम मिला है, रिजर्वियर डैम टाइप का मिला है जहां पर पानी को स्टोर किया जाता है। 3 पार्ट में डिवीजन था, हमने अभी देखा कि भैया यहाँ देखो, यहाँ देखो, दिखा नहीं अभी देखना है। मैंने 2 बार रिकॉर्डिंग कर ली है, 2 बार फेल हो गई थी, टेक्निकल इशू आते रहते हैं। अब अच्छे से हो रही है रिकॉर्डिंग। एक हमें देखो, जब हम हड़प्पा को देखते हैं तो हड़प्पा में वेस्ट तो ईस्ट में बटा हुआ है, वेस्ट से थोड़ा हाइट पे बसा हुआ है, वो ईस्ट से थोड़ा सा नीचे है। जब वेस्ट हाइट पे बसा हुआ तो उसके आसपास हमें बाउंड्री देखने को मिलती है। क्या मिलती है? हमें बाउंड्री देखने को मिलती है, सीता टेल बोलते हैं जिसको ना। यहाँ पर हो सकता है कि बड़े इंपॉर्टेंट लोग रहे होंगे, मैंने नहीं देखा, मैं पुराने नहीं हूँ, आपसे 2-3 साल छोटे होऊंगा, पर हुआ होगा ऐसा। ईस्ट में सारे कॉमन लोग यानी आम आदमी लोग रहते थे, ठीक है। तो बट ये 2 डिवीजन मिले हमें, बट यहाँ पर क्या मिला? धोलावीरा में हमें 3 डिवीजन देखने को मिले। धोलावीरा कहाँ पर? धोलावीरा आपका गुजरात के अंदर। कहाँ पर है ये? गुजरात में। चलो, ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट मेजर साइड। यदि आपको भरोसा नहीं होता तो एक काम करो, पेज नंबर खोल लो आप लोग, पन्ना नंबर यानी पेज नंबर खोल लो आप लोग। ये पोस्ट हड़प्पा है इसके बाद 23 पेज नंबर पर, ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है। हम अभी नेक्स्ट वीडियो में अभी डाल दूंगा एक और, जिसमें हम लोग जो बच्चा हुआ पोर्शन को कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा बच्चा नहीं, छोटा सा वहाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। देखो, ये सारी आर्कोलॉजिकल साइड मैंने पढ़ा दी है, ये लिखा हुआ टेबल बना हुआ है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारी बता दी आपको, ठीक है। हाँ, मैंने कुछ पोर्शन छोड़ दिया था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले देखोगे आप तो आपको मिलेगा मेघालित, है ना, आपको मिलेगा मैथलिक कल्चर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया। आपको बताया कहाँ से पढ़ना, हड़प्पा से पढ़ना है। यहाँ पर जो भी चीज़ दे रहा हूँ फिल्टर करके दे रहा हूँ, मतलब आपको इतना कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो नोट्स बना लो, सबसे बढ़िया नोट्स बनाओ। स्क्रीनशॉट से क्या मतलब, कभी नहीं देखोगे तुम। चलो, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग हड़प्पा की सोसाइटी कैसी थी वो डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बची, छोटी सी वीडियो आएगी उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद हम वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा, एक और सेशन स्टार्ट कर दूंगा मैं भी पॉलिटी का, जिसमें हम लोग पॉलिटी पूरी डिस्कस करेंगे, लूसेंट की भी। सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, एक पॉलिटी की क्लास है, हिस्ट्री की क्लास, दोनों को हम एक साथ लेकर चलेंगे। चलिए, कोई डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और एक लिंक में सेंड करूंगा कुछ दिनों में टेलीग्राम की, जहाँ पर आप अपने कमेंट करके क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहते हो सर इस टॉपिक को वीडियो बने तो हम बना देंगे, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9-10 को लेकर, CBSE लेकर, NCERT लेकर कुछ भी बना सकते हैं वीडियोस, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, अच्छा नहीं लगता बार बोलना। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।